हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। आज हम पढ़ा रहे हैं हिंदी शिक्षण, जो कि फैक्ट फाइल है। ये कई बुकों से लिया हुआ एक सार है, जो कि हिंदी शिक्षण विधियाँ आती हैं, पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी आती है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। देखो बच्चों, फर्स्ट है आपका, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। जो भाषा सीखने, जब हम भाषा सीखते हैं, जब आप भी कोई आपने भाषा बचपन में सीखी होगी, तो सुनकर सीखी होगी, बोलकर सीखी होगी, पढ़ना और लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सुंदर लेखन हेतु उपयुक्त तरीका क्या है। तो उपयुक्त तरीका है श्रुतिलेख, यानी कि जब भी आपने जब क्लास में जब श्रुतिलेख लिख करवाते हैं, या बार बार लिखना। जब हम बुक में एक बार लिखते हैं तो गंदी राइटिंग आती है, 2 बार लिखते हैं, 10 बार लिखते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे हमारी राइटिंग अच्छी होने लगती है। और श्रुति लेख लिखने के लिए भी हमारी क्लास की जो टीचर्स हैं वो घर के लिए देती हैं। तो ये दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट हैं। अगर ये इस तरीके का कोई पॉइंट आता है ऑप्शन में, तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, चारों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका भाषा सीखने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है। जब हम प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्शन में जब हम मौखिक पढ़ा रहे हैं अभिव्यक्ति के लिए, तो सबसे श्रेष्ठ विधि है चित्रण। यानी जैसे चित्र क्लास में देखा होगा, जो किंडरगार्टन स्कूल्स होते हैं, या नर्सरी सेक्शन होता है, या प्राथमिक स्तर के स्कूल होते हैं, वहाँ पर क्लासों में चित्र लगे रहते हैं। उनके माध्यम, चित्र किसी के भी हो सकते हैं, चिड़िया का, तोता का, कबूतर का, शेर का, गाय का, या किसी महान पुरुष का, तो हम बता सकते हैं कि उस चित्रों के माध्यम से। और ये सर्वश्रेष्ठ विधि है माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधियां कौन कौन सी हैं। जो प्राथमिक स्तर है उसके लिए उपयुक्त विधियां हैं चित्र वर्णन, अनुकरण विधि, यानी कि किसी कोई हमें अनुकरण कर रहा है, कि जैसे टीचर क्लास में हमें बता रही हैं कि ये उसको एक गेम के तौर पर, या कोई नाटक हो रहा है, तो बच्चे उसका बहुत जल्दी अनुकरण कर लेते हैं। तो ये अनुकरण विधि और चित्र वर्णन दोनों विधियां प्राथमिक स्तर के लिए बेस्ट मानी गई हैं, यानी उपयुक्त विधियां मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है। तो वो है आपकी उद्बोधन विधि। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सी विधि सबसे बेस्ट है या उपयुक्त है, तो वो है आपकी उद्बोधन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ। तो जो इसकी विधियाँ हैं माध्यमिक कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन कौन सी है। प्रबोधन विधि, प्रवचन विधि, विचार विमर्श विधि, या निर्देशन। तो जो ये निर्देश, ये प्रबोधन, प्रवचन यानी प्रवचन करके बताना, विचार विमर्श कर, जब हम माध्यमिक कक्षाओं में होते हैं तो बच्चों को कुछ क्वेश्चन वो दे दिया, शब्द दे दिया, और उनका एक ग्रुप बना दिया, उनको विचार विमर्श करने के लिए बोला कि इसका आंसर दो, या प्रवचन दिया आपने क्लास में किसी चीज़ के बारे में, यानी कि आप शहीद भगत जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, भगत सिंह जी के बारे में, या स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, या तोता मैना की कहानी सुना रहे हैं, या छोटी छोटी चीज़, क्योंकि हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो तोता मैना की कहानी है, या कोई राजा रानी की कहानी है। तो इस तरीके से जो जब हम सुनाया जाता है तो बच्चे उसको बहुत जल्दी से सुनते भी हैं और सीखते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कविता जो शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि प्राथमिक स्तर पर कैसे उपयुक्त है। तो ये गीत एवं अभिनय प्रणाली द्वारा होती है। ये कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ प्रबोधन, प्रवचन, विचार विमर्श और निर्देशन। कविता शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर पर गीत गा करके, अभिनय करते हैं, या बच्चों से करवाया जाता है, उनको सिखाया जाता है, गीत गवाया जाता है, और उसके बारे में उनको समझाया जाता है कि ये गीत किस लिए है। जैसे कि हम कोई गीत, हमने राष्ट्रीय गान ही गाया, हमने कोई इस तरीके का चिड़ियाओं से संबंधित कोई कविता, या झांसी की रानी से संबंधित कोई हमने कविता बताई है, तो गा गा करके उसको बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर पर सीखने की, जो कविता शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि है। व्याकरण शिक्षा की सरल एवं सुगम्य विधि कौन सी है।
तो ये है आगमन विश्लेषण विधि, यानी आगमन और विश्लेषण विधि व्याकरण की सबसे सुगम विधि मानी गई है। तो बच्चों, हिंदी शिक्षण में आज मैंने आपको पढ़ाया भाषा सीखने का क्रम के तरीका क्या है, सुंदर लेखन कैसे होता है, प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मौखिक अभिव्यक्ति कौन सी है, या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधियां कौन सी हैं। तो ये सारी विधियां मैंने व्याकरण शिक्षण की सरल और सुगम्य विधि कौन सी है ये आपको समझाई, और इसमें से आपको 6-7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये 5-6 बुकों का एक निचोड़ है, जो कि बहुत छोटे से पार्ट में मैंने इसको समेटने की कोशिश की है और बहुत मेहनत से ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं, क्योंकि जल्दी से NCERT की ये वाली बुक हमें मिलती नहीं है मार्केट में, या हमारे पास सिलेबस नहीं होता है, तो आपको तैयारी करने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि मैंने खुद CTET का एग्ज़ाम दिया है, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि सिलेबस कहाँ से कैसे निकालना है। धीरे धीरे जब पेपर की तैयारी करने लगी तो धीरे धीरे उसका मुझे नॉलेज हुई, और अब मैं आपको इसीलिए ये चीज़ें अपने ही नोट्स में से आपको समझा रही हूँ। तो इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि CTET का एग्ज़ाम होगा दिसंबर-नवंबर के आसपास ही होगा ये एग्ज़ाम, और आगे डेट जैसे जैसे आएंगी मैं आपको कंफर्म कराती रहूँगी। तो बच्चों, जो आज मैंने आपको पढ़ाया हिंदी शिक्षण फैक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये जल्दी से कहीं हमारे पास इसका कोई सिलेबस नहीं है, और जब मैंने CTET दिया था तो सारी तैयारी की थी, वहीं से मैं आपको फिर से अपने नोट्स से ही तैयारी करा रही हूँ, और मैंने एक ही बार में दोनों CTET क्लियर किए हैं। तो ये इन्हीं नोट्स से मैंने CTET क्लियर किए हैं, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उसी के हिसाब से अगर पढ़ते रहेंगे तो ये गारंटी है कि आपका CTET क्लियर ईजीली हो जाएगा। इसके बाद बच्चों, मैं आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी वो विज्ञान शिक्षण की विधियां होंगी, कि विज्ञान शिक्षण में कौन कौन सी विधि है और किस किस ने इन विधियों को बताया है। तो बच्चों, अगर आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले जो जितने भी बच्चे हैं उनको ये जो मेरी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें और उनकी भी तैयारी होती रहे। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लग रहा है, बस हमारी मेहनत लग रही है कि हम आपके लिए फ्री में क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। डे बाय डे आपके पास वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप यहाँ से तैयारी करें, बिल्कुल परेशान ना हो, अच्छे से तैयारी करें, और जो मैंने पढ़ाया उस हिसाब से पढ़ें, नोट्स बनाएं, और जो मैं बोलती भी जा रही हूँ उनको भी अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, ताकि आपके नोट्स एक जगह तैयार हो सकें। धन्यवाद।